नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। वो दास्तां याद है आपको? आज से 2 साल पहले दिसंबर का महीना था, लेकिन नवंबर में ही उस कत्ल को अंजाम दिया गया। आफ्ताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए और कुछ ऐसा ही मामला अब मेरठ से सामने आया है, जहां पर सौरभ के 15 टुकड़े किए गए हैं। लेकिन इस कहानी में कुछ अलग एंगल है। वो एंगल है तंत्र विद्या का। ये पूरा मामला इस तरीके से उलझ गया है कि अब इसको सुलझाना भी काफी मुश्किल हो रहा है। मुस्कान और साथ ही उसका दोस्त साहिल, इन दोनों के ऊपर आरोप लगे हैं कि इन दोनों ने मिलकर सौरभ की हत्या की। साहिल के कमरे से कुछ ऐसे सबूत बरामद किए गए जो इस ओर इशारा करते हैं कि उसने इसके लिए तंत्र विद्या का इस्तेमाल किया है। क्या कुछ है ये पूरा मामला, इसके लिए मेरे सहयोगी अजीत प्रताप सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। पहले हम इनसे ये पूरा मामला समझेंगे और फिर समझेंगे कि कैसे इस पूरे वारदात का असर हमारे जवानों के ऊपर पड़ रहा है। सर, इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? क्या है ये पूरी हिस्ट्री, पूरी कहानी क्या है? एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए राधा, हमारा पेशा ऐसा है कि हम कई तरह की घटनाओं को रिपोर्ट करते हैं और मर्डर है, अच्छी घटनाएं भी होती हैं, ढेर सारे इवेंट्स होते हैं। लेकिन हमने देखा कि निठारी से अगर शुरू करें तो जब वो कांड खुला, कंकाल पाए गए उस घर के बाहर, तो बहुत चौंकाने वाला मतलब मामला था कि आखिर ये क्या हुआ। बच्चों को मार करके उनके कंकाल वहाँ पर मिले थे। ऐसे ही आपने बताया कि आफ्ताब ने मर्डर किया अपनी गर्लफ्रेंड का और ये मामला आया है। तो ये मामले जो है अपने आप में काफ़ी चौंकाने वाले हैं कि आप एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता होता है, बहुत पवित्र रिश्ता माना जाता है, हैं। आप अगर नहीं रहना चाहते साथ में, हमने देखा कि हमारे हीरोज़ भी, चाहे हार्दिक पांड्या हों, युवी चहल हों, इनकी पत्नियां अलग हो गई, तलाक हो गया, डाइवोर्स हुआ, एलिमनी मिली, ख़त्म हो गया। अगर पति पत्नी में मतभेद है तो उनको चाहिए कि और भी रास्ते हैं, उस तरह से सुलझा के। साहिल के साथ रहना चाहती थी तो ठीक है, तलाक ले लेती रहती। लेकिन इस तरह से ब्रूटल मर्डर, मतलब पूरी निर्दयता के साथ कि 15 टुकड़े बॉडी के किए और उसके बाद जो है सिर धड़ से अलग किया, दोनों हाथ की कलाइयाँ काटी गई हैं और फिर कुछ नहीं जी भरा तो पूरा सब कुछ एक ड्रम में डाल के सीमेंट उसमें कंक्रीट जमा दिया गया। मतलब किस तरह से ये निर्दयता हमने इधर हाल फिलहाल में तो इस तरह का मर्डर नहीं देखा कि किस तरह से सामने आया। तो ये समझने वाली बात है कि निश्चित रूप से ये एक पूरा साइकिक केस है और हम देखते हैं कि क्राइम में बहुत सारे केस साइकिक होते हैं। उन समझने की कोशिश की जाती, काउंसलिंग की जाती है कि आखिर कितनी नफरत थी। हमने ये भी देखा कि कुछ दिन का पहले का वीडियो था, दोनों हस्बैंड वाइफ डांस कर रहे हैं आपस में और इस तरह से मर्डर करना निश्चित तौर पर काफ़ी चौंकाने वाला है। और अब चूंकि अभी जेल में है, रिमांड पे लेने की बात की जा रही है, शायद कल कोर्ट में पेश किया जाएगा, रिमांड में लिया जाएगा, पूछताछ की जाएगी, तब जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर क्या इंटेंशन था, कैसे किया गया। जहाँ तक साहिल की बात, उसका प्रेमी है, बहुत पहले से उससे जानता है, उससे संबंध थे। चूँकि सौरभ बाहर रहता था, लंदन में रहता था, कम आता था यहाँ पे, तो उसका रिलेशन वहाँ पे बन गया। उसके घर से जो चीज़ें मिली हैं, खास करके तंत्र मंत्र की जो चीज़ें मिली है, उसकी भी गहन जांच करने की ज़रूरत है कि आखिर उसका इंटेंशन क्या रहा होगा, किस तरह से उसने मर्डर किया। कि पहले सीने पे वार किया, हार्ट को जो है वहाँ पे 6-7 चाकू, मतलब बड़े बड़े घाव मिले, 6 इंच से बड़े घाव मिले। उसके बाद गर्दन काटी, उसके बाद मरने के बाद जो है हाथ काटा गया, उसके बाद सीमेंट में कंक्रीट में जमाया गया। ये तो मतलब कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है। इसमें तो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट तो है ही। साथ ही बात ये है कि चौंकाने वाली बात सबसे ज़्यादा ये है कि पहले आप मार रहे हैं, टुकड़े कर रहे हैं, उसके बाद कुछ पार्ट्स को अपने साथ लेकर जा रहे हैं और फिर वापस से आप उनको वापस ले आ रहे हैं। मतलब क्या है? अगर आपको वापस लेकर ही आना था तो आपने किया क्यों? मतलब ये सवाल है। हम इसका कुछ समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो मन में सवाल हैं वो उठ रहे हैं, जिसका जवाब हम आपसे भी चाह रहे हैं कि आप भी हमें कमेंट करके बताइए कि आपको इसके पीछे क्या लग रहा है। लेकिन फिलहाल उनकी क्या मंशा, क्योंकि देखिए जिस तरीके से सर भी कह रहे हैं कि उनका डांस करने का वीडियो, साथ ही सबसे चौंकाने वाली बात यह कि नौजवान हैं, नौजवानों को आखिर ये प्रेरणा कहाँ से मिल रही है कि वो तंत्र विद्या सीख लें? सबसे पहला तो यही, जो कि उनकी माँ है, उनके घर वाले
उनसे बातचीत की गई है, तहकीकात की गई है, तो उन्होंने बोला कि कुछ दिन पहले वो हमसे बोल रही थी कि ओशो को मैं सुनती हूँ, मैं वीडियोस देखती हूँ, ये सब क्या होता है, तांत्रिक विद्या क्या होती है, मतलब अजीबो गरीबे बातें भी करनी उसने शुरू कर दी थी मुस्कान ने अपने घर वालों से। तो ऐसे में क्या ये समझें कि केवल उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी इसलिए उस पूरी हत्या को अंजाम दिया गया, या फिर इसके पीछे कोई और भी मंशा है? क्योंकि इसमें सिर्फ मुस्कान ही नहीं, उसका दोस्त साहिल का भी हाथ है। तो क्या दोनों मानसिक रूप से पीड़ित हैं, या फिर दोनों जो है जानबूझकर सौरभ को उन्होंने मौत के घाट उतारा है? देखिए, इसमें कई एंगल होंगे। हालांकि अभी इन्वेस्टिगेशन होने वाली है और अभी इन्वेस्टिगेशन में कई चौंकाने वाले खुलासे किए जाएंगे। लेकिन सबसे अहम बात कि मर्डर करने के बाद ये लोग बाहर गए, शिमला, कुल्लू मनाली, कहाँ कहाँ घूमने गए। वहाँ पर जो होटल मालिक था उसका बयान आया कि ये लोग दिन भर कमरे में रहते थे, बाहर घूमने नहीं जाते थे। शराब के आदी हैं, ड्रग्स लेने के आदी हैं, तो निश्चित तौर पर डिप्रेशन में तो रहे ही होंगे। अब चूंकि जेल से भी ऐसी खबर आ रही है कि दोनों को नींद नहीं आ रही है, हैं तो चूंकि शराब नहीं मिल रही है, ड्रग्स नहीं मिल रहा है, तो दोनों को नींद नहीं आ रही है, रात भर करवटें बदलते रहते हैं। और डॉक्टर से काउंसलिंग भी कराई गई, डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन भी दी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो हम समझ सकते हैं कि कितना डिप्रेशन में ये लोग जो है रह रहे हैं। नशे के कारण भी हो सकता है और भी कारण हो सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा। लेकिन जिस तरह से ये घटना को अंजाम दिया गया, जिस तरह से ब्रूटली हम कहेंगे कि ये निर्दयता से जो मर्डर किया गया है, इसके पीछे कोई बड़ी वजह होगी। और ये अब कल जब पुलिस रिमांड पे लेगी, दोनों से पूछताछ करेगी, कड़ी पूछताछ की जाएगी, तभी सामने आएगा। क्योंकि अभी हमने सुना कि जैसे वो लड़की कह रही थी मुस्कान कि हमने वध किया है, तो वध किया है तो मतलब कोई सज़ा दी है। कौन सी सज़ा हो सकती है? पैसे का भी एंगल हो सकता है, बड़ा इंश्योरेंस होगा, यानी उसको मार दिया जाए तो बड़ा पैसा मिलेगा, फिर साथ रह सकते हैं, ये भी एंगल देखना होगा। क्योंकि वो मर्चेंट नेवी में था तो काफ़ी अच्छी नौकरी मानी जाती है। 6 महीने लोग जो है नौकरी करते हैं, 6 महीना छुट्टी करते हैं, तो बाहर रहते हैं। सबसे अहम बात तो बाहर अगर इंश्योरेंस बड़ा होगा तो काफ़ी पैसे भी इसमें, वो भी एक एंगल हो सकता है। लेकिन तंत्र मंत्र भी दिखाई पड़ रहा है। तो ये तो पूरा एक साइकिक केस है और साइकियाट्रिस्ट ही मतलब इस केस को खोल पाएंगे कि आखिर इनके इंटेंशंस क्या थे, क्या ये चाहते थे, क्यों इतना बुरी तरह से इन्होंने व्यवहार किया, और साथ ही साथ क्या इनका इंटेंशन रहा, पैसे का किस तरह से एंगल है। तो पूरी ये जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है ये हमारे समाज के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, उसको सूट नहीं करती है। अगर इस तरह से घटनाएं होती रही तो काफ़ी मतलब समाज के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये बिल्कुल समाज के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। और ऐसे में अब तहकीकात हो रही है, जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर ये पूरा मामला है क्या ये जानबूझकर मानसिक उनकी हालत ठीक नहीं थी इसलिए उन्होंने हत्या को अंजाम दिया, या फिर वाकई दोनों ने कोई साजिश रची, कोई नाटक कर रहे हैं, या फिर कोई खेल खेल रहे हैं। ये सब कुछ तब खुलेगा जब जांच सही से होगी, जांच पड़ताल जारी है। लेकिन आपको क्या लगता है? आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपनी राय आप ज़रूर साझा करिएगा। आगे ऐसे ही हम आपके साथ चर्चा करते रहेंगे। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म।